कुछ करिए बस बस बड़ा बोले अब कुछ करिए ओ कोई तो चल जिद फड़िए तू बेतरिए या मरिए हाय कोई तो चल जिद फड़िए। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आपके अपने YouTube चैनल आर.के. सिंह केमिस्ट्री क्लासेस में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, हम लोग पिछले वीडियो लेक्चर में द सॉलिड स्टेट के एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चन को डिस्कस किए थे। आज हम लोग काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक लैटिस पॉइंट, स्पेस लैटिस और यूनिट सेल को पढ़ने वाले हैं। यह टॉपिक काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसका इस्तेमाल पूरे सॉलिड स्टेट में बार बार होने वाला है, इसलिए आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए हम लोग हेडिंग करते हैं लैटिस पॉइंट एंड स्पेस लैटिस। लैटिस पॉइंट एंड स्पेस लैटिस। इस लैटिस पॉइंट को हिंदी में जालक बिंदु कहा जाता है और इस स्पेस लैटिस को त्रिविम जालक कहा जाता है। हम लोग सॉलिड स्टेट के पिछले वीडियो लेक्चर में पढ़े थे कि कोई भी ठोस, कोई भी सॉलिड जिस छोटे छोटे अनंत कणों से मिलकर बना होता है, उस कण को, उस ठोस का अवयवी कण कहा जाता है। आज हम लोग देखेंगे लैटिस पॉइंट क्या होता है, स्पेस लैटिस किसे कहते हैं। पहले हम लोग लैटिस पॉइंट को डिफाइन करते हैं, परिभाषित करते हैं। किसी सॉलिड में अवयवी कणों के खास स्थान को, किसी सॉलिड में अवयवी कणों के खास स्थान को लैटिस पॉइंट, जालक बिंदु कहा जाता है तथा जालक बिंदु के त्रिविमीय सजावट या व्यवस्था को स्पेस लैटिस कहा जाता है। हम लोग फिर से एक बार इसको पढ़ लेते हैं। किसी सॉलिड में अवयवी कणों के खास स्थान को जालक बिंदु कहा जाता है तथा इसके त्रिविमीय व्यवस्था को त्रिविम जालक स्पेस लैटिस कहा जाता है। तो आइए हम लोग पहले इसको नोट कर लेते हैं। किसी सॉलिड में अवयवी कणों के खास स्थान को जालक बिंदु कहा जाता है तथा इसके त्रिविमीय व्यवस्था को स्पेस लैटिस, त्रिविम जालक कहा जाता है। इस लैटिस पॉइंट को लैटिस साइट्स भी कहा जाता है और इस स्पेस लैटिस को क्रिस्टल लैटिस भी कहा जाता है। ये जो आपका लैटिस पॉइंट है, लैटिस पॉइंट, इसे लैटिस साइट्स भी कहा जाता है। लैटिस पॉइंट को क्या कहा जाता है?
लैटिस साइट्स भी कहा जाता है। और ये स्पेस लैटिस है। इस स्पेस लैटिस को क्रिस्टल लैटिस भी कहा जाता है। स्पेस लैटिस को क्रिस्टल लैटिस भी कहा जाता है। अब हम लोग देखेंगे यूनिट सेल क्या होता है। व्हाट इज यूनिट सेल? यूनिट सेल किसे कहा जाता है? अब हम लोग हेडिंग करेंगे यूनिट सेल, एकक कोशिष्ट का या एकक सेल। ये यूनिट सेल है। इस यूनिट सेल को हिंदी में एकक सेल या एकक कोशिष्ट का कहा जाता है। अब यूनिट सेल किसे कहेंगे? किसी क्रिस्टलीय ठोस का, किसी क्रिस्टलीय पदार्थ का वह छोटा भाग जो उस क्रिस्टल के संपूर्ण ज्यामिति की व्याख्या करता हो तथा उसे बार बार दोहराने पर एक संपूर्ण क्रिस्टल का निर्माण होता हो तो उसे यूनिट सेल कहा जाता है। जैसे हम लोग एक बड़े मकान की बात करेंगे तो मकान स्पेस लैटिस हुआ और उसमें एक जो कमरा है, छोटा कमरा, वो यूनिट सेल कहलाता है। मतलब एक मकान में छोटा कमरा यूनिट सेल होगा और मकान क्या कहलाएगा? स्पेस लैटिस। यूनिट सेल स्पेस लैटिस का पुनरावृत्ति त्रिविमीय इकाई है। तो आइए हम लोग पहले इसको नोट कर लेते हैं। किसी क्रिस्टलीय पदार्थ का वह छोटा भाग जो उस क्रिस्टल के संपूर्ण ज्यामिति को व्याख्या करता हो तथा उसे बार बार दोहराने से संपूर्ण क्रिस्टल का निर्माण होता हो तो उसे यूनिट से कहा जाता है। अब यूनिट सेल क्या है? यह स्पेस लैटिस का त्रिविमीय पुनरावृत्ति इकाई है। यूनिट सेल स्पेस लैटिस का त्रिविमीय पुनरावृत्ति इकाई है। यूनिट सेल को हम लोग घन भी कहते हैं, इसे क्यूब भी कहा जाता है। और क्यूब के बारे में हम लोग जानते हैं कि क्यूब में, घन में 8 कॉर्नर होता है, कोनों होता है, 6 फेस होता है, फलक होता है, 1 बॉडी का सेंटर होता है, 12 इर्ज होता है, 4 बॉडी डायगोनल होता है। तो आइए हम लोग यूनिट सेल को पहले डिटेल्स में पढ़ते हैं। ये यूनिट
सेल है, इसे क्यूब भी कहा जाता है, इसे क्यूब भी कहा जाता है। हम लोग पहले यूनिट सेल को देखते हैं। ये आपका एक यूनिट सेल है। यूनिट सेल में ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई है और ये आपका जेड। इस अक्ष पर बनने वाले कोण को अक्षीय कोण कहते हैं। अल्फा, बीटा और गामा के द्वारा इस अक्षीय कोण को सूचित किया जाता है। ये भुजा की लंबाई ए, बी और सी है। अब हम लोग बात करेंगे इस यूनिट सेल की। तो इस यूनिट सेल में कॉर्नर्स, कोनों की संख्या 8 होता है। इस यूनिट सेल में फेस, फलक 6 होता है। बॉडी सेंटर, अंतः केंद्र, बॉडी सेंटर 1 होता है। एड्ज, किनारा 12 होता है और बॉडी डायगोनल, बॉडी डायगोनल 4। हम लोग यहां बात करेंगे कि यदि ए बराबर बी बराबर सी तथा कोण अल्फा बराबर कोण बीटा बराबर कोण गामा बराबर 90 डिग्री हो, तो ऐसे सिस्टम को हम लोग क्यूबिक सिस्टम कहते हैं। इस सिस्टम को हम लोग क्यूबिक सिस्टम कहते हैं। यूनिट सेल को क्यूब भी कहा जाता है। ये आपका क्यूब है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई और ये आपका जेड। इस एक्सिस पर बनने वाला कोण अल्फा, बीटा, गामा है। ये ए बी सी भुजा की लंबाई है। अब हम लोग यूनिट सेल के प्रकार को देखेंगे, टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। एकक कोशिष्टिका का प्रकार। ये एकक कोशिष्टिका 2 प्रकार का होता है। यूनिट सेल 2 प्रकार का होता है। यूनिट सेल 2 प्रकार का होता है। पहला होता है सिंपल या प्रिमिटिव यूनिट सेल, सरल या आध एकक कोशिष्टिका। इसे हिंदी में कहते हैं सरल या आध एकक कोशिष्टिका। इसे सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल भी कहा जाता है। सिंपल या प्रिमिटिव यूनिट सेल या सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल भी कहा जाता है। दूसरा है सेंटर्ड यूनिट सेल, केंद्रित एकक कोशिष्टिका। इसे हिंदी में केंद्रित एकक कोशिष्टिका कहा जाता है। तो हम लोग पहला स्टार्ट करेंगे सिंपल या प्रिमिटिव यूनिट सेल। सिंपल या प्रिमिटिव यूनिट सेल, इसे बेसिक यूनिट सेल भी कहा जाता है। हम कहेंगे सिंपल या प्रिमिटिव यूनिट सेल क्या है? तो वैसा यूनिट सेल जिसमें यूनिट सेल के प्रत्येक कॉर्नर पर पार्टिकल्स उपस्थित हो। पार्टिकल्स के रूप में
एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस भी हो सकते हैं। तो वैसा यूनिट सेल जिसमें यूनिट सेल के प्रत्येक कॉर्नर पर पार्टिकल्स उपस्थित हो, तो वैसे यूनिट सेल को सिंपल या प्रिमिटिव यूनिट सेल कहा जाता है। आइए हम लोग देखते हैं। यूनिट सेल में कुल 8 कॉर्नर उपस्थित होता है, 8 कॉर्नर होता है। तो अब देखिए यहाँ बिल्कुल डायग्राम से क्लियर है कि वैसा यूनिट सेल जिसमें यूनिट सेल के प्रत्येक कॉर्नर पर पार्टिकल्स उपस्थित हो, तो वैसे यूनिट सेल को सिंपल या प्रिमिटिव यूनिट सेल कहा जाता है। आइए हम लोग अब दूसरे यूनिट से सेंटर्ड यूनिट सेल को देखते हैं। सेंटर्ड यूनिट सेल वैसा यूनिट सेल जिसमें पार्टिकल्स प्रत्येक कॉर्नर पर भी उपस्थित हो और कॉर्नर के अलावा भी उपस्थित हो। वैसा यूनिट सेल जिसमें पार्टिकल्स प्रत्येक कॉर्नर पर उपस्थित हो और कॉर्नर के अलावा भी उपस्थित हो, तो वैसे यूनिट सेल को सेंटर्ड यूनिट सेल, केंद्रित एकक कोशिका कहा जाता है। आइए हम लोग नोट करते हैं। वैसा यूनिट सेल जिसमें पार्टिकल्स यूनिट सेल के प्रत्येक कॉर्नर्स तथा इसके अलावा भी उपस्थित हो, तो उसे सेंटर्ड यूनिट सेल कहा जाता है। तो उसे सेंटर्ड यूनिट सेल कहा जाता है। यह 3 प्रकार का होता है। यह 3 प्रकार का होता है। पहला, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल, इसे शॉर्ट में हम लोग BCC कहते हैं। दूसरा, फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल, शॉर्ट में FCC कहा जाता है। और तीसरा है इंड सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल, इसे शॉर्ट में ECC कहा जाता है। अब हम लोग सेंटर्ड यूनिट सेल के तीनों प्रकार BCC, FCC और ECC को एक एक करके पढ़ते हैं। हम लोग पहला हेडिंग देंगे BCC। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल। BCC किसे कहते हैं? वैसा यूनिट सेल जिसमें पार्टिकल्स यूनिट सेल के प्रत्येक कॉर्नर और एक अतिरिक्त पार्टिकल, एक एक्स्ट्रा पार्टिकल यूनिट सेल के बॉडी के सेंटर पर हो, अंतः केंद्र पर हो, तो वैसे यूनिट सेल को बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल कहा जाता है। देखिए ये
हम एक यूनिट सेल ले रहे हैं, इसमें पार्टिकल्स प्रत्येक कॉर्नर पर उपस्थित होना चाहिए। 8 कॉर्नर होता है यूनिट सेल में, 8 जगह हम लोग पार्टिकल को दिखा रहे हैं। और ये यूनिट सेल का बॉडी का सेंटर है, बिल्कुल बीचों बीच। इस सेंटर पर भी एक पार्टिकल्स उपस्थित हो तो ऐसे यूनिट सेल को बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल कहा जाता है। वैसा यूनिट सेल जिसमें यूनिट सेल के प्रत्येक कॉर्नर पर पार्टिकल्स उपस्थित हो और इसके अलावा एक एक्स्ट्रा पार्टिकल, अतिरिक्त पार्टिकल बॉडी के सेंटर पर हो, अंतः केंद्र पर हो, तो ऐसे यूनिट सेल को बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल कहा जाता है। तो ये हम लोग लिखते हैं, वैसा यूनिट सेल जिसमें पार्टिकल्स प्रत्येक कोनों, कॉर्नर तथा एक एक्स्ट्रा पार्टिकल बॉडी सेंटर पर उपस्थित हो तो उसे बीसीसी कहा जाता है। तो उसे हम लोग बीसीसी कहते हैं। आइए हम लोग दूसरे प्रकार को देखते हैं, फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल, एफसीसी। एफसीसी क्या है? तो वैसा यूनिट सेल जिसमें पार्टिकल्स यूनिट सेल के प्रत्येक कॉर्नर पर उपस्थित हो और इसके अलावे प्रत्येक फेस पर उपस्थित हो, प्रत्येक फेस सेंटर पर उपस्थित हो, तो वैसे यूनिट सेल को फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल कहा जाता है। यूनिट सेल में कुल 6 फेस होता है, प्रत्येक कॉर्नर पर भी पार्टिकल उपस्थित हो और इसके अलावा प्रत्येक फेस सेंटर पर उपस्थित हो, तो वैसे यूनिट सेल को एफसीसी कहा जाता है। आइए हम लोग ये एक यूनिट सेल ले रहे हैं, इसमें पार्टिकल्स प्रत्येक कॉर्नर पर उपस्थित है, कॉर्नर पर उपस्थित है और इसके अलावा 6 फेस, 1 2 3 4 5 ऊपर वाले फेस के लिए और नीचे वाले के लिए यही दिखाएंगे इसके नीचे, क्योंकि ये ऑन द प्लेन है इसलिए नीचे दिखाएंगे छठा फेस को। तो पार्टिकल प्रत्येक कॉर्नर और प्रत्येक फेस में उपस्थित हो तो वैसे यूनिट सेल को फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल कहा जाता है। हम लोग लिखा पहले इसको, वैसा यूनिट सेल जिसमें पार्टिकल्स प्रत्येक कॉर्नर्स तथा इसके अलावा प्रत्येक फेस सेंटर पर उपस्थित हो तो उसे एफसीसी कहा जाता है। आइए हम लोग अगले टाइप को देखें।
इन सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल, ECC, इंड सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल। इंड सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल क्या होता है? वैसा यूनिट सेल जिसमें पार्टिकल यूनिट सेल के प्रत्येक कॉर्नर पर उपस्थित हो और इसके अलावा दो अल्टरनेट फेस, दो विपरीत फेस में उपस्थित हो, तो वैसे यूनिट सेल को ECC, इंड सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल कहा जाता है। इसमें पार्टिकल्स प्रत्येक कॉर्नर पर उपस्थित होता है और कॉर्नर के अलावा दो अल्टरनेट फेस पर उपस्थित होता है, तो वैसे यूनिट सेल को ECC कहा जाता है। वैसा यूनिट सेल जिसमें पार्टिकल्स प्रत्येक कॉर्नर्स तथा इसके अलावा दो विपरीत फेस सेंटर, फलक केंद्र, हिंदी में फेस सेंटर को फलक केंद्र कहा जाता है। दो विपरीत फेस सेंटर पर उपस्थित हो तो उसे ECC कहा जाता है। ये हम एक यूनिट सेल ले रहे हैं, इसमें पार्टिकल्स प्रत्येक कॉर्नर पे उपस्थित है। 8 कॉर्नर होता है, प्रत्येक कॉर्नर पर उपस्थित है और कॉर्नर के अलावा दो विपरीत फेस में भी उपस्थित है, तो इस यूनिट सेल को इंड सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल कहा जाता है। इसमें पार्टिकल्स प्रत्येक कॉर्नर पर भी उपस्थित है और कॉर्नर के अलावा दो विपरीत फेस सेंटर पर भी उपस्थित है, तो ऐसे यूनिट सेल को इंड सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल कहा जाता है। जब आप एक घन लेकर देखेंगे तो आप पाएंगे कि उस घन में 8 कॉर्नर, 6 फेस, एक बॉडी का सेंटर, 12 किनारा और 4 बॉडी डायगोनल होता है। फ्रेंड्स, इससे आगे का टॉपिक हम लोग अगले वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।